हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दो अगर आवाज आ रही है तो। जल्दी चेक कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है? यस और नो एक बार बता देंगे चैट में दोस्तों। कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? क्या लिख रहे हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं? बढ़िया 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 बढ़िया। संडे को क्लास? अरे बोला तो था तेरे को। ओ, धोखा धोखा नहीं दे रहा हूं। पहली बार धोखा नहीं है ये कोई, पहले ही तुम्हें फ्राइडे को चेतावनी दे दी गई थी, वार्निंग दे दी गई थी। अब तुम फ्राइडे वाली क्लास में नहीं आए तो तुम्हारी गलती है। पहले ही बताया था तुमको कि संडे को क्लास होगी। बोला था या नहीं बोला था? बताओ, तुम खुद बताओ चैट में। बाकी बच्चे इन मूर्खों को बताओ जरा। जो बच्चे फ्राइडे की क्लास में थे वो इन मूर्खों को बताओ जरा कि बोला था भैया ने, पहले ही बोला था। एक बार बोलना जरा जल्दी। अरे 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 भाई, क्या हो रहा है ये? आजकल क्लास में भूत बहुत आ रहा है ना? आजकल आजकल क्लास में भूत बहुत ज्यादा आ रहा है। बार बार कुछ भी होता रहता है क्लास में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी पीके भैया की जुबानी। सबसे पहले हाउ आर यू ऑल? क्या सब बढ़िया है? क्या लाइफ सबकी बेहतरीन चल रही है? एकदम मस्त चकाचक। हाँ, संडे के मजे ले रहे थे। प्रशांत भैया ने पीछे से आके धप्पा कर दिया। हाँ, पीछे से आके धप्पा कर दिया प्रशांत भैया ने। क्या बोल रहे हो? भैया क्लास के मजे थे, छुट्टी थी, लेकिन आप पीछे से आए और आपने बोला यार क्लास ले लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास लेनी भी जरूरी है। यस यस यस। व्हाट ब्लैक स्क्रीन भाई? क्या ब्लैक स्क्रीन? क्लास शुरू हुई नहीं, इनकी ब्लैक स्क्रीन पहले आने लगती है भाई। क्लास शुरू तो हो जाने दो, फिर उसके बाद ये एक्टिंग एक्टिंग किया करो तुम्हें ब्लैक स्क्रीन वाली। क्या बात है, वाह यार वाह। वाह दोस्तों, क्या बात है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया सब। चलिए, कल की कहानी क्या सबको याद है? कल की कहानी क्या सबको याद है? भैया सैयारा मूवी देखी है क्या आप? ओ मैंने, दोस्तों फाइनली मैंने तुम सबके रिकमेंडेशन पे ये जो मूवी तुम बोले जा रहे थे सैयारा, वो अब फाइनली मैंने देख लिया दोस्तों। यस, मैंने देख लिया वो मूवी। है ना? ठीक है। यस। कैसी लगी उसके बारे में क्या बात करूं मैं? ठीक है। ठीक है ना? सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी थी? सबसे अच्छी जो एक्टिंग थी ना, वो उसकी थी। अरे वो नहीं है वो, अरे वो जो पिक्चर देखने आए थे ऑडियंस। ऑडियंस की एक्टिंग बेटा एक नंबर लगी मुझे, मजा आया ऑडियंस की एक्टिंग देखकर मुझे। सबसे खतरनाक एक्टिंग ऑडियंस की। ठीक है, उसके अलावा मुझे पता नहीं, बट ऑडियंस की एक्टिंग बेटा बहुत लाजवाब। क्या क्या था भाई एक्सपीरियंस। सीटियां बजा रहे हैं लोग, पागल लोग। वाह, क्या बात है। एकदम मजा ही आ गया बेटा, पुरानी यादें ताजा हो गई। एकदम पुरानी यादें ताजा हो गई है। आ जाए, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 3 जो कि है L3। ठीक है, L3 हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। L3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक की कहानी हमने कितना पढ़ा था? अभी तक की कहानी हमने कितना पढ़ा था बताओ? क्या सबको याद है? क्या नोट्स रिवाइज करके आए हो? लास्ट डे में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि पहले हमने मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े, अलग अलग टाइप के रिएक्शन हमने पढ़े। हमने पढ़ा ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, इतना रिएक्शन पढ़ लिया हम, है ना? लास्ट क्लास अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताई थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप सबको वो याद है? जैसे कि आपको अगर याद हो तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एक्सप्लोसिव तरीके से, है ना? और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, है ना? और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम जो है वो क्या है बताओ? वो ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एंड आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये तीनों एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा? ये तीनों एलिमेंट्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो लिखवाया भी था मैंने, है ना? ये मैंने तुम्हें लिखवाया भी था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। क्या सबको याद है? क्या सबको याद है बेटा? हाँ जी बोलो, क्या याद है हम सबको? यस यस, बहुत बढ़िया, याद है, एकदम बढ़िया, सही है। तो यहां तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने और भी रिएक्शन पढ़ी थी, नॉन मेटल की रिएक्शंस कुछ पढ़ी थी हमने। उसके अलावा अच्छा वो तुम्हें याद है डिस्प्लेसमेंट वाली, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है ना? वो कलर वाले भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर तुम्हें याद हो तो कॉपर का कमबैक हुआ था बेटा, कॉपर का कमबैक हुआ था, है ना? कॉपर का कमबैक, कॉपर ने डिस्प्लेस करा था सिल्वर को, अगर तुम्हें लास्ट रिएक्शन याद हो तो। ठीक है, ये कहानी पीके भैया की जुबानी हो गई। आज हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अभी तक ना हम इन दोनों की दोस्ती नहीं करा रहे थे। हम बोल रहे थे अच्छा मेटल का रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल का विद वाटर, मेटल का विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल का विद ऑक्सीजन। मैंने कहा इन दोनों की दोस्ती कराने का समय आ गया भिड़ू, भिड़ू इन दोनों की दोस्ती कराने का समय आ गया। अब दोस्ती कराएंगे अपन दोनों की। लाओ भाई दोस्ती कराई जाए, माला वाला पहनाई जाए, शादी करा देंगे दोनों की। आइए, विवाह, विवाह के अंदर आप सबका आमंत्रण है, जरूर जरूर आइए, है ना? पीके भैया की क्लास में हम विवाह करने जा रहे हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल का विवाह होता है तो बेटा होता क्या है समझते हैं डिटेल के अंदर। देखिए जी, एक मेटल भैया आए जो कि थे सोडियम। एक नॉन मेटल दीदी आई जो कि थी क्लोरीन। इन दोनों का विवाह होना था, है ना? विवाह होना था।
तो भैया अब कैसे हो रहा है विवाह? अरे एक्चुअल वाला नहीं, यहां पर विवाह कैसे होता है बेटा, वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, तो भाई सोडियम आया और सोडियम ने बोला देखो विवाह के लिए क्या जरूरी है, एलिमेंट्स के विवाह के लिए जरूरी है, एलिमेंट्स की शादी के लिए जरूरी है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शादी नहीं होती भैया, जैसे बिना जॉब के शादी नहीं होती। इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लो, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी कौन करेगा तुमसे, ठीक है? तो बिना जॉब के जो शादी नहीं होती, इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका नंबर होता है 11। अगर आपको याद हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बता चुका हूं मैं, राइट? ठीक। अच्छा, क्लोरीन का क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? बोल दो यार, अरे कोई तो बोल दो यार, जल्दी बता दो यार। इसका नंबर 17 होता है, बताओ। 287, ठीक है भाई, ठीक। ये हो गया क्लोरीन का, देखा प्रकट कर दिया दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, आपस में विवाह होना है, विवाह होना है, तब क्या होगा? अब बोलेंगे कैसे विवाह बनाया जाए। तो अच्छा, सोडियम बोलता है देखो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने बोला मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम शादी कर लें। समझ रहे हो बात को? तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया और इन्होंने बनाया NaCl। ये कैसे बना बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये चला गया यहां से, तो इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना? यानी अब एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई हमें? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई हमें बेटा? डन, बहुत बढ़िया, ठीक है? आ गया समझ में, आ गया समझ में, बताओ यार। ये आया, तो यानी मेटल और नॉन मेटल कैसे बनाते हैं रिश्ता। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ आ गया मैं, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, बताओ भाई। चलो, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या बढ़ा रहा था मैं? तुम डरा देते हो यार मुझे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ऐसे बनाया इन्होंने बॉन्ड। तो बेसिकली समझना, इस ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है आयोनिक कंपाउंड्स का रिश्ता। यानी एक ऐसा कंपाउंड, NaCl कैसे बना बेटा, NaCl बना जब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है? तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिश्ता बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखना, when a metal interacts with a non-metal, it transfers its electron to the non-metal and this transfers forms a ion, resulting in a new compound called ionic compound. आयोनिक कंपाउंड। क्या चीज क्लियर है? ठीक है। क्या चीज क्लियर है, बताओ। आयोनिक कंपाउंड समझ आया कैसे बना? आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन की किससे बना, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तब जाकर जो कंपाउंड बना वो बना अपना आयोनिक कंपाउंड, है ना? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा एक और शादी करवाते हैं, आ जाओ, अब मजा आ रहा है शादी करवाने में। अब शादी करा दे, चलो भाई, है ना? चलो, जैसे रिश्तेदारों को बहुत मजा आता है शादी करवाने में, मुझसे पूछते रहते हैं बेटा कब शादी करोगे, मैंने कहा अंकल जी छोड़। आ जाओ, आ जाओ। देखो, मैग्नीशियम है और इसकी शादी करानी है अब हमें क्लोरीन से, यानी आयनिक कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, है ना? 282, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, क्लोरीन का तो मैंने अभी बताया 287। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसके पास, इसके पास समझना, इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पर इसको चाहिए एक ही, तो ये तो मुकर जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन दीदी बोलेंगे कि यार मुझे एक ही चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो मुझे 2 क्यों दे रहा है, तो मुझे 2 क्यों दे रहा है, मुझे तो एक ही चाहिए। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन की एक और सिस्टर को लाना पड़ेगा, क्लोरीन, एक और क्लोरीन को लाना पड़ेगा बेटा, है ना? एक और क्लोरीन को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये शादी वाले कॉन्टेक्स्ट में गलत बैठ जाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं। शादी वाली चीज को भूल जाते हैं बेटा, है ना? नॉर्मली आयनिक कंपाउंड समझ लो, वरना वो सही नहीं रहेगा। देखो, तो अब क्या हुआ कि एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था, तो होगा क्या कि दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा और वो बोलेगा कि एक तो इसको दे दो और एक मुझे दे दो, एक इसको दे दो एक मुझे दे दो, यानी कंपाउंड बनेगा MgCl2, क्योंकि दो क्या है, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है। समझे, समझे? यस, यस। तो ऐसे बनते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कुछ आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड्स वगैरह की। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन बताया ना, वो पूरा फॉर्मेशन यहां पर क्या है, लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा फॉर्मेशन यहां लिखा हुआ है कि जैसे अगर हमें NaCl का बॉन्ड बनाना है तो Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। है ना? अब क्या होता है, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है बेटा, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, बताओ? जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना? है ना? है ना? है ना? नेगेटिविटी दान कर दी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो अपनी नेगेटिविटी दान करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर -1 चार्ज आता है। ठीक है, क्योंकि ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, कैटायन, एनायन। याद आया? इस वजह से इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड। क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी इंट्रा
इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं समझना। जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर, स्पेलिंग देख लेना भाई, क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अब तुम पूछोगे ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है भैया, ये तो समझा रहा हूं। देख, इंट्रा यानी अंदर। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटर, ये दो अलग अलग चीजें, समझा रहा हूं कैसे। देखो NaCl कैसे बनाए, एक Na एक Cl आपस में एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये जो इन दोनों ये जो जुड़े हुए हैं ना, ये आपस में जो जॉइंट है, इनकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम बोलते हैं इंट्रा। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा, यानी इनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, यानी Na और Cl का जो रिश्ता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और अगर ये एक NaCl तो नहीं होगा, ऐसे NaCl आपस में बहुत सारे NaCl से जुड़े होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, है ना। जैसे एक NaCl इसके साथ एक और NaCl, ऐसे बहुत सारे NaCl जुड़ते हैं, तभी तो आपकी नमक बन पाता है। एक NaCl से नमक तो बनता नहीं है ना। तो जो आपस की जो NaCl ये जो आपस की फोर्सेस हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों बताया, क्योंकि हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इंटर भी होती है, बट इंटर हमें समझना नहीं है। इंटर क्या है, इंटर ऐसे NaCl के बीच का रिश्ता है, वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो अंदर वाला रिश्ता है, इंट्रा इंट्रा स्ट्रांग होना चाहिए बस। क्या बात सुन में बहुत बढ़िया। इंट्रा यानी Na और Cl के अंदर का जो रिश्ता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोनिक कंपाउंड्स की जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ था कि सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि देखो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं बेटा, इसलिए इनकी जो बीच की फोर्स है, जो मैंने आपको बताया ना अभी, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वो बहुत स्ट्रांग होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्या चीज समझ आई बेटा, डान तो पी के लिख दो। अगर यहां तक की कहानी तुम्हें पूरी समझ आ गई है ना, तो मुझे पी के लिख के बता दो। मैंने आपको बताया आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। अब एक बार आयोनिक बॉन्ड्स की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, बट वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मेनली हमारे सिलेबस में हम इसे आयोनिक बॉन्ड ही बोल रहे होंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ये दो डेफिनेशन इसकी हो जाती है। ठीक है, या तो वो रिश्ता जिसमें कि मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसको आप आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो, या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच की, जो इन्हें ज्वाइंट करके रख रही है, उसको भी आप आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हो। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाली डेफिनेशन नोट करना और वही याद रखना, बेस्ट डेफिनेशन रहती है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी, कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है, इलेक्ट्रोकोवेलेंट अलग है। इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड को ही तुम आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हो, ऐसा मान लो। या फिर इसको काट ही दो भाई, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे, पूरी दुनिया जहां लगा दोगे और बोलोगे भैया ये क्या था, इसको काट दो यार, तुम बस आयोनिक बॉन्ड लिख लो, है ना, क्योंकि फिर कोवेलेंट बॉन्ड आगे पढ़ते हो वो अलग चीज होती है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए। ठीक है, डन, यहां तक समझ आया। अब एक मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं, ये स्ट्रक्चर पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, आजकल नहीं पूछा जा रहा, बट पहले पूछा जाता था, है ना, आज से 3 साल पहले का पेपर उठाओगे तो बहुत पूछा गया। इसको हम बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बाबा आए और लुईस बाबा ने बोला कि यार ये जो आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि लुईस बाबा आप एक स्ट्रक्चर दे दो। तो लुईस बाबा ने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को कैसे लिखना होता है, कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, NaCl का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, किसका एग्जांपल लेता हूं, NaCl का। देखो सबसे पहले ये लिखो कि आउटर मोस्ट शेल पे Na और Cl के, समझ लो ये कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर बोलोगे भैया समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ देख ले देख ले देख ले देख ले, यस सुनो, Na के आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर ड्रॉ करो, एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यहां पर जाएगा, ठीक। तो जब ये इसमें जाएगा तो Na पे क्या आएगा बेटा, Na पे आएगा एक पॉजिटिव का चार्ज। Na पे क्या आएगा, एक ब्लैक स्क्रीन, कहां पे ब्लैक स्क्रीन कहां आ रही है, ब्लैक स्क्रीन जी मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, बाद में आना, ठीक है। और ब्लैक स्क्रीन कल आना। तो Na पे एक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, यस और नो, यस और नो। आपको अगर याद हो कहां गया, अच्छा इधर नहीं, अगर आपको याद हो कि हमने पिछले अभी पढ़ा था कि Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो केटाइन बन जाता है, ठीक है। तो यानी यहां पर एक चार्ज लगा दो प्लस का, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बनाता हूं मैं Cl। क्लोरीन पे अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बंद कर दो बेटा, और चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ये जो डायग्राम है ना कि Na पे तो अब आउटर मोस्ट शेल पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो चला गया, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी को हम बोलते हैं, समझे। Na, एक बच्चा पूछ रहा है Na के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन कैसे है भाई,
क्या बेटा, कितनी बार तुझे पहली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है मैंने। यार ऐसे मत करो यार, बहुत दर्द होता है बेटा यार, दुख होता है प्लीज। समझे? यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा डायग्राम स्टेप नंबर 1 तो ये रहा कि एक गया इसके पास, और स्टेप नंबर 2 ये है। तो फाइनल तो यही होता है, बट कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए ना तो ये वाला स्टेप भी बना के आना, ये वाला स्टेप भी क्या करके आना, बनाकर आना। याद रखो, ये स्टेप बनाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, सही है। अब एक और, अब देखो एक और बात करते हैं। अभी हमने एक डायग्राम लिया था ना, ये MgCl, वो MgCl2, ऐसे मैं आपका उसी का डायग्राम ले लेता हूं। चलो आ जाओ। मैग्नीशियम और क्लोराइड कैसे बॉन्ड बनाएगा बेटा, बताओ। अब देखो, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है। ठीक है, अब ये बेचारा तो एक ही ले पाएगा, एक ही ले पाएगा ये तो ये बोलता है यार मेरी एक और बहन है, तो भैया एक आप उसको दे दो। ठीक है, तो क्लोरीन की एक और बहन आ जाती है, प्रकट हो जाती है यहाँ पर। उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये भाई कहां देता है, यहां देता है, और एक ये भाई यहां देता है। ठीक है, इन दोनों को देता है। तो अब देखो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आएगा बेटा, बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी +2, कितना बेटा, +2। ठीक है, अब ये बताओ ये क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा। अरे क्लोरीन देखो, एक क्लोरीन ने तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक ही लिया है, तो इसमें तो -1 ही आएगा भैया। लेकिन 2 क्लोरीन है तो यहां पर 2 लगाना मत भूलना, है ना, क्लोरीन से पहले यहां 2 लगाना मत भूलना। तो ये आ गया क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड डन, डन बेटा। और बताओ किसका बना है, और बताओ किसका बना है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इसके आते हैं तो बताओ और किसका बना है, जो तुम कहोगे वो बना दे। अच्छा चलो उसका बताते हैं, उसका बना के बताओ मुझे। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, क्विक लाइम का बनाओ, क्विक लाइम का बनाओ, चलो क्विक लाइम, क्विक लाइम का बनाओ भैया फटाफट से। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे बेटा, कैल्शियम का अगर तुम्हें नंबर याद है, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है मुझे पता है, मुझे बहुत मालूम है। बड़े कंपाउंड नहीं बनते, तुम कह रहे हो भैया H2SO4 का बना दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नहीं, उसमें एक मेटल एक नॉन मेटल नहीं है, वो पूरी की पूरी एक सॉल्ट है ऑलरेडी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तभी बनाया जाता है जब एक मेटल होता है एक नॉन मेटल, जैसे कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5 6 बस 6 होते हैं, 6 होते हैं। हाँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सबको याद है, 20 होता है। तो 20 के हिसाब से निकालना जरा मूर्ख, निकालना जरा 20 के हिसाब से निकालना। 2 8 8 2 है ना, 8 8 16 16 2 18 18 2 20। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल पे 2 आ गए। ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन के हिसाब से निकालोगे तो आउटर मोस्ट शेल पे 6 आएंगे, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, एक इधर भेजा एक इधर भेजा, तो कैल्शियम पे तो आ गया भैया +2 का चार्ज, और ऑक्सीजन पे आ गया -2 का चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये हो गया ओवरऑल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, क्विक लाइम तो तुम्हें याद ही होगा, क्विक लाइम इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया भैया परेशान हो गए। बताओ कोई समस्या कोई दुविधा, बोलो क्या सही है। चलो चलो अब एक और कराते हैं, एक और शादी कराते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बताओ भाई। अच्छा एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या किसी को पता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या किसी को पता है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल पे 3। ब्लैक स्क्रीन, कितनी बार मना किया है तेरे को, मत आया कर, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद आना। ठीक है, 3 होते हैं। तो अब क्या है बेटा, अब क्लोरीन के पास तो एक ही की जगह है, तो क्लोरीन बोलेगा भैया धक्का मुक्की मत करो, मुझे तो एक दे दो। बट फिर क्लोरीन बोलती है कि भैया मेरी 2 बहनें और हैं, 2 बहनें और हैं, है ना, 1 2 3 4 5 5 6 7, हाँ तो 2 बहनें, एक उस बहन को दे दो, और भैया एक और बहन है एक उसको दे दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 3 बहनों को दे दिए। ठीक है, यानी अब क्या आएगा, एल्यूमिनियम पे तो एक चार्ज आएगा जो कि आएगा कितने का, +3 का, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। बट क्लोरीन पे चार्ज आएगा सिर्फ और सिर्फ -1 का, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है भैया, पर 3 क्लोरीन थे, तो 3 यहां लगा देना, 3 यहां लगा देना। एक बच्चा लिख रहा है 3 बीवियां, अरे नहीं यार आयोनिक कंपाउंड है वो। क्या लो यार, आ जाओ। सही है, ये समझ आ गया ना बेटा। ठीक है, चलिए ये क्या मीम लगाया भाई, आई एम आयोनिक बॉन्ड डज इट लुक लाइक आई वांट टू शेयर आई एम आयोनिक बॉन्ड डज इट लुक लाइक आई वांट टू शेयर। मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, आयोनिक बॉन्ड में या तो इलेक्ट्रॉन मैं मेटल से लेता हूं, नॉन मेटल, और मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है चलो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले। चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है फिजिकल नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड का फिजिकल नेचर क्या होता है, एक एक करके ना फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक कंपाउंड स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली सॉलिड एंड रिलेटिवली हार्ड। रीजन क्या है बेटा,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। मैंने आपको बताया ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट अगर हम आयोनिक कंपाउंड को मारेंगे हथौड़े से तो टूट जाएगा, ठीक है। दे आर ब्रिटल इन नेचर एंड टेंड्स टू ब्रेक और शटर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब उसे मारेंगे तो वो टूट जाएगा। अच्छा देखो, एक ट्रिक बताऊं, जितनी भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो तुम 1 मिनट में याद कर सकते हो। कैसे कैसे तुम उसे याद कर सकते हो? बाय द हेल्प ऑफ नमक। नमक तो घर में है सबके, नमक तो सबके घर में है। कोई बोल रहा हम पे तो है ही नहीं, तुम पे भी है घर पे नमक। नमक तो सब पे। नमक क्या है? नमक है NaCl। NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। मैं क्या कह रहा हूं, तू कुछ याद मत कर, मैं ये कहता हूं तू बस नमक की प्रॉपर्टीज याद कर ले। वही सारी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की है। तुमने कहा है? मैंने कहा हां सुन, नमक कैसा होता है? सॉलिड होता है। हाँ भैया सॉलिड होता है नमक, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बट अगर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो टूट भी जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, नमक टूट भी जाता है, सॉलिड भी होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा नमक क्या पानी में मिल सकता है? इज नमक डिसॉल्वेबल इन वाटर? यस। पर नमक ना केरोसिन पेट्रोल में नहीं मिलता, ठीक है। तो यानी आयोनिक कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी, इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, ये सब, ठीक। अगली प्रॉपर्टी, क्या नमक बिजली को कंडक्ट करता है? एक सॉलिड नमक ले, सॉलिड नमक के पीसेस, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। पर वही नमक को अगर तू पानी में घोल देगा तो बिजली पास होगी या नहीं होगी? होगी। यानी आयोनिक कंपाउंड्स कैन ओनली पास इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन मोल्टन फॉर्म, यानी अगर हम उसे पिघला देते हैं या तो लिक्विड के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ तब वो बिजली को कंडक्ट करता है। तुमने कहा वाह यार, मतलब नमक से सब कुछ याद हो रहा है। हाँ, और क्या प्रॉपर्टी है? देख भाई, पहली प्रॉपर्टी ये रही, दूसरी प्रॉपर्टी, अच्छा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रह गया। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताओ, नमक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? सोचो सोचो, हाई होता है। अरे नमक, सॉलिड नमक इतनी जल्दी थोड़ी ना बॉईल हो जाएगा, नमक को तुम्हें गर्म करना पड़ता है ना अच्छा खासा। यानी आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से, ठीक है भाई। अगली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको बताया जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें सॉल्युबल? पानी में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं। लिख दिया भाई ले, टेंड्स टू डिसॉल्व इजीली इन वाटर बट दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन, मैंने अभी बताया। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। बिजली को कैसे पास करेगा नमक? जब नमक या तो पानी में मिला होगा या तो नमक को आपने पिघला दिया होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, ठीक है। तो दो ही स्टेट है। आयोनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाउएवर इन देयर सॉलिड फॉर्म आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली, है ना। सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं करता। अब इसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पर लिख भी लेना बेटा, ये सवाल है, क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि क्या होता है जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना। देखो बिजली कंडक्ट क्यों होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करने चाहिए। अब अगर मेरा आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो ये जो Na+ और ये जो Cl नेगेटिव है, ये जमे हुए हैं, ये सॉलिड है, ये मूव नहीं कर पा रहे। और जब तक ये मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो रीजन क्या है? इन देयर सॉलिड फॉर्म आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। क्या बात समझ में? जल्दी बताओ। ठीक है, क्या चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी बेटा? आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। अब आप खुद से लिख दोगे। नमक को याद करो, नमक कैसा है? सॉलिड है, बट अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा। नमक पानी में डिसॉल्व होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। अगला, नमक का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है कि जो नमक होता है वो सॉलिड फॉर्म में तो बिजली को कंडक्ट नहीं करता, बट लिक्विड या फिर मोल्टन फॉर्म में अगर उसे पिघला दें तब तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो नमक की मदद से तुम सारे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो। अगर तुम्हें नमक के बारे में पता है तो तुम्हें सबके बारे में पता है। बड़ा इजी सा है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। बहुत बढ़िया, चलो कुछ सवाल देखे जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड कौन कौन से बेटा नहीं है, बताओ। आयोनिक कंपाउंड कब बनता है बेटा? जब एक मेटल और दूसरा होना चाहिए नॉन मेटल। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक मेटल एक नॉन मेटल। देखो ये तो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। पर एक बात बताओ, हाइड्रोजन कौन सा मेटल हो गया भाई? हाइड्रोजन तो गैस है, हाइड्रोजन तो मेटल में गिन ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये आयोनिक कंपाउंड है? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं है। और सिमिलरली CCl, अरे सी यानी ये कॉपर बोल रहा हूं, कार्बन। कार्बन कब से हो गया? कार्बन कब से हो गया भैया मेटल? कार्बन मेटल ही नहीं है। तो यानी आंसर आएगा 2 और 3। बहुत सही। अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, इसको करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें दिमाग लगाओ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स XYZ आर एज फॉलोज। कैसे फॉलो है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है, x का है 2 और 4। ये x की बातें हर जगह आ जाती हैं, पीछे नहीं छोड़ पा रही है ना। बताओ 2 4 यानी आउटर मोस्ट शेल पे है 4, y क्या है 2 7, आउटर मोस्ट शेल पे 7, z क्या है 2 1, आउटर मोस्ट शेल पे 1। विच टू एलिमेंट्स विल कंबाइन
टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला। तुम मुझे पहले बताओ आयोनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल भैया, बात तो सही है। अब एक बात बताओ, इनमें से मेटल कौन है? मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट शेल पे, एक ट्रिक बता रहा हूं, मेटल को अगर ढूंढना है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, तो तुम ये देखो आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 2 या 3 है, यानी आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल होता है। और नॉन मेटल क्या है? अगर उसके आउटर मोस्ट शेल पे 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, अब तुम खुद चेक कर लो मेटल कौन है। मेटल तो है हमारे पास Z, नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल है Y, नॉन मेटल है Y। तो ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? ये रिश्ता क्या कहलाता, ऐसे एक आता ना, शो आता था। हाँ, तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो Z होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस भाई को दे देगा, Y को, है ना? तो आंसर आ जाएगा ZY, है ना? ZY लिख दो या तो YZ लिख दो, जो भी ऑप्शन मैच हो रहा हो। ठीक है, कहां पर आ रहा है? ये ऑप्शन मैच हो रहा है। बहुत सही, बी सही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डन है, डन है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, टिंग टिंग टिंग, ये रहा। पोल दे दो, पोल दे देते हैं। ठीक है भाई, पोल दे देते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, गलत मत करना। क्या है भाई सवाल कि आयोनिक कंपाउंड्स का हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके जो आपस का जो रिश्ता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आंसर क्या दिख रहा है? दे हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। बहुत बढ़िया, चलिए जी। डी, अगला सवाल, इसमें भी पोल दे दो। लो यार, तुम पोल लो, खुश रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की है? पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो बताना। लो सॉल्युबिलिटी ऑन वाटर, नहीं, ये तो नहीं है, ये तो है ही नहीं। पुअर कंडक्टर, नहीं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो रहा है? ज्यादा ब्लैक स्क्रीन आ गई क्या? एक दो बार बच्चे लिखे जा रहे हैं, क्या हो गया? आज एक तो मेरी आंखें दर्द कर रही हैं ना, इसलिए मुझे यहाँ दिख भी नहीं रहा। हाँ, बताओ। सही है, ठीक है। पोल के भी रिजल्ट बाद में देखेंगे, इसका पोल नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है। विच ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? ऑब्वियस सी बात है, आयनिक कंपाउंड कौन सा इनमें से, तो इसमें मुझे पोल देने की जरूरत भी नहीं है, देखते से ही पता चल रहा है तुम्हें, है ना? इसमें क्या ही पोल दूं मैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई बढ़िया सा सवाल लगाओ यार, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कोई बढ़िया सा सवाल नहीं है क्या? कोई ऐसा सवाल लगा दो कि बच्चे ऐसे कांप उठें, मजा नहीं आएगा वरना। ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। The electronic configuration of element A and B are 281 and 286. Write their Lewis dot structure. यानी आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा बनाकर दिखाना है। बताओ भाई कैसे बनाओगे? एक कंपाउंड है जिसके आउटर मोस्ट शेल पे है एक इलेक्ट्रॉन, यानी ए के पास है एक, ठीक है। और बी क्या है? बी देखो बेटा, बी को कितने चाहिए? बी को कितने चाहिए बेटा? बी को चाहिए, बी है 286, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल पे है कितने? इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने? 1 2 3 4 5 6, बस 6 पे रुक जाना है। अब ये बी बोल रही है, यहां पर उल्टा हो गया है बेटा। पहले अब देखो लड़कों की कमी हो गई है यहाँ पर, तो अब ये लड़की बोल नहीं, लड़की नहीं बोले, अब ये भी बोल रही है। एक तो तुम बात बात की क्लिप काट देते हो, मेरे को कंट्रोवर्सी करा दोगे किसी दिन। मेरे इंटेंशंस किसी को हार्म करने का नहीं होता यार, तुम समझा करो, तुम समझते हो मुझे पता है, पर बाहर वाले लोग नहीं समझते। हाँ, तो 6 है ना, तो अब ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ए से इसका काम नहीं चलेगा। एक ए ने दिया इसको इलेक्ट्रॉन, पर इसने बोला भैया मैं खुश नहीं हो पाई, मैं खुश नहीं हो पाई, मुझे अब एक और ए लाओ। तो अब क्या हुआ? एक और ए आया, एक और ए आया, उसका एक इलेक्ट्रॉन वो भी आया। अब इसके पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यानी यहां पर कहानी क्या होगी बेटा? देखना, देखो एक ए ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया था बेटा, यस और नो, तो यानी चार्ज तो +1 ही आएगा, है ना। और बी देखो, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और चार्ज आएगा इसमें -2, क्यों? क्योंकि देखो लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट ए जो थे वो 2 थे, ए जो थे वो 2 थे, तो यहां पर 2 लगा देना, 2 लगा देना बेटा, बस 2 लगा देना। क्या? ठीक है, डन, क्लियर है यार? भाई पढ़ लो यार, परेशान मत करो, पढ़ लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिया है हमने। शो द फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो कैसे कंबाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख के बताना बेटा क्या आएगा। फॉर्मूला आएगा A2B, है ना, ऐसे लिखते हैं ना अपन, क्योंकि एक बी है और साथ में 2 ए हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्लैरिटी मिल गई कि एक ए से तो काम चल नहीं पाया, तो 2 ए की जरूरत पड़ गई, तो यानी A2B ये होता है इसका क्या? लुई वो नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, क्या है टाइप ऑफ बॉन्ड? जो कि है आयोनिक बॉन्ड। कैसे फॉर्म हुआ है? बी को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भाई आए और उन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और उससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन मेटल ने दिया, नॉन मेटल ने लिया, तो एक बॉन्ड बना जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। बहुत बढ़िया, डन, सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अभी बता दो बेटा अभी बता दो। अगला सवाल देखो, एक्स वाई जेड तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें गिवन है। विच टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स? अब ये थोड़ा सा मैं हाई लेवल के क्वेश्चन ले जा रहा हूं। लीडर बोर्ड, हाँ पहले लीडर बोर्ड देख लेते हैं, रुक जाओ। रिजल्ट तो देखो तुमने क्या दिया था, एक का है 80% और एक का है 81%, ठीक है। ये 10-15% तो मूर्ख हैं, जान पूछ के करते हैं। लीडर बोला है नीरज जी, उदय, आस्था, ओम मिश्रा, ऋग्वेद, आराध्या, आर्यन, पुष्कर, अदिति, रिद्धि, वायर। बहुत बहुत बधाई आप सभी को।
दूसरे पोल में अधिराज, हेड ऑफ नेक्स्ट टॉपर, धीरज, रितेश, आदित्य, वैष्णव, अभिज्ञान, दिग्विजय, सौमिक, नवनीत, ये सब वो हैं जिनका विशाल मेगा मार्ट की भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। तो आए अपना बैग बिस्तर लेकर आए और विशाल मेगा मार्ट में कल से लग जाए। चलिए बताओ दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर। एक मिनट जरा, मैंने करिए ब्लैक स्क्रीन। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि इनमें से कौन सा आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उससे पता चलेगा कौन मेटल कौन नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल्स में डिवाइड करो, सबसे पहले 2 है ना, फिर 8 है ना, कितने बचे बेटा, कितने बचे इसके पास, 8 और 2 यानी 10 गए तो बचे 14, कितने बचे 14, तो अगले शेल में फिर 8 कर दो, फिर 8 कर दो, बचे कितने बेटा, अब बचे 6, यानी जो लास्ट शेल है उसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी लास्ट शेल में होंगे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब वाई की बात करते हैं, इसके पास है 27, इसके पास कितना है 27, बताओ, या फिर पहले 21 कर लो, 27 तो तुम कर ही लोगे, 21 करके बताओ पहले, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2 8 8 कितना हो गया 10 10 18 18 और 3, ठीक है, ये आया, तो यानी आउटर मोस्ट शेल पे इसके आगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा वाई का कोई कर पाया क्या यार, आज क्या हो रहा है भाई, संडे को क्लास नहीं लेनी थी क्या है, बार 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 बार। अच्छा काम करो, सबसे पहले मैं 1 मिनट देख रहा हूं, तो मुझे बताओ वाई का क्या आएगा। सबने गलत लिखा है, सबने गलत लिखा है कि 27 का क्या आएगा, 27 एटॉमिक नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तुम्हें आता भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से आता है या नहीं आता, तुम्हें मुश्किल ही आता होगा, आता है या नहीं आता तुम्हें, मुश्किल आता होगा मेरे हिसाब से, अभी तुम्हें नहीं आता ना, सही बताओ, आता है तुम्हें। ये वाले यार, इस वाले को पार्ट को रहने दो, 27 वाले को, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो ज्यादा ही टफ दे दिया भैया, है ना, तुमने अभी उतनी शेल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े ही नहीं है, तो तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, आता है क्या बात है यार, कितना आया बताओ। देखो वैसे तो बहुत बेसिक है भैया, करना भैया, बट ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2 8 8 कितना हो गया, 2 8 8 18 है ना, और फिर एक और 8 और फिर 1, क्या सबने ये लिखा है, क्या सबने यही लिखा है बेटा, बताओ क्या सबने ये लिखा है, आता है, वाह वाह भाई, क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वाह यार दोस्तों, वाह क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट राइट राइट, क्या बात है यार, ठीक है, तो यानी इसके आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, इसके पे 3 आ गए, इसके पे 6 आ गए, तो बताओ किसका रिश्ता बन सकता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं सबसे बढ़िया रिश्ता किसका बन सकता है, तो y का x के साथ बन सकता है और z का भी x के साथ बन सकता है, यानी यहां पर 2 रिश्ते पॉसिबल हैं, एक देखो क्योंकि ये भी मेटल और ये अकेले था नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल दोनों का रिश्ता बन सकता है। तो सबसे पहले दिमाग लगा के सोचो कि y और x का रिश्ता कैसा बनेगा। अब देखो y के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे, बट x को कितने चाहिए, 8 पूरे करने के लिए 2 और चाहिए, तो एक y से तो काम चलेगा नहीं, एक y से तो 2 y को साथ में आना पड़ेगा, यानी इसका क्या बनेगा y2 x, हाँ या ना बताओ। y2x, क्योंकि 2 y साथ में आएंगे और x के साथ कंबाइन करेंगे तभी तो x खुश हो पाएगा, क्योंकि एक y के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा z की बात करते हैं। अब क्या z और x का कोई रिश्ता बन सकता है, सोचो। क्या z और x का कोई रिश्ता बन सकता है, कोई भी रिश्ता पॉसिबल है, कोई भी, कोई भी रिश्ता, सोचो क्या ये पॉसिबल है। अरे इसको तो 2 ही चाहिए, इसको तो 2 ही चाहिए, बट इसके पास तो 3 है, अरे इसके पास तो 3 है ना, तो डायरेक्टली तो नहीं बन पाएगा, बट एक सिनेरियो है, और मैं इसलिए कह रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पहुंच गया आपके। एक सिनेरियो बन सकता है जिसमें कि एक बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड कब बनेगा समझना, वो बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तब बन सकता है जब Z के भाई हो 2, यानी Z हो 2 है ना, यानी Z के पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6, एक भाई के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 2 भाई आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और x को कितने चाहिए, एक x को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक x को 2 चाहिए, तो अगर 3x आ जाए, 3x आ जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यानी एक ही सिनेरियो बनता है जो कि है Z2x। ये अगर ये सिनेरियो बना
तब जाकर ये आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, समझे? देखो दो भाई आ गए, एक भाई के पास 3 थे तो 2 के पास 6 हो गए। अब देखो x को वैसे 2 चाहिए थे, बट अब 3x आ गई तो इनको क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो 6 इधर रिश्ता बन गया। बट ये चीज प्रैक्टिकली अलग है, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाएगा, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए रहने दो। ये रिश्ता बड़ा खराब कहलाता है। ठीक है, इसलिए अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए ना तो कंपाउंड बनेगा कौन सा, तो तुम्हें इसका आंसर पता है क्या लिखना है, तुम्हें इसका आंसर इसको नहीं लिखना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें बस ये लिख के आना है, सिर्फ ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा बस। अब इसमें कैटायन कौन, एनायन कौन? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन। तो जो y है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो तो कैटायन है, और x जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो क्या है, एनायन। ठीक है, डन, क्लियर? बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? वही सिंपल सा कारण कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना भैया, उनके जो बीच की इंटर बोल रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिस वजह से वो इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वेरी स्ट्रांग, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज स्ट्रांग फोर्सेस, है ना। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए अगर आपको इन फोर्सेस को ब्रेक करना है तो। यहां पर आज का कार्यक्रम आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बच गया, क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल एट हाई टेम्परेचर कंडक्ट्स इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और वो नॉर्मल स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता बट मोल्टन स्टेट में करता है ना। और याद रखना, मतलब ये पूछ रहे कि कंपाउंड का नाम बताओ, तो क्या है, NaCl। आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, NaCl यानी आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो बस आपको ये बताना था, आइडेंटिफाई करना था बस, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन, सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन डज। इसका रीजन मैंने तुम्हें स्टार भी लगवाया है और मैंने बोला भी था इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको डबल स्टार मार्क कर लो बेटा, कि सॉलिड NaCl तो कंडक्ट नहीं करता बट लिक्विड तो करता है। ये जादू क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो आयंस होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, कैटायन एनायन मूव नहीं कर पाते, और जब तक कैटायन एनायन चलेंगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल पाएगी भैया। तो जब मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में आते हैं तब आयंस चल पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, जो यहां पर आंसर लिखा भी हुआ है। बताओ, अगर आज की कहानी में सब क्लियर है तो एक बार चैट में पीके लिख के बता दो। बताओ। अच्छा, कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, कल से नहीं सॉरी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। मतलब शुरू के 3 लेक्चर मैंने तुम्हें बोले थे जिसमें कि हम मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगले वीक से जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जिसने इन लेक्चर्स में, शुरू के 3 लेक्चर में उसकी बैकलॉग बन गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अगले वीक से चैप्टर स्टार्ट होगा ना, चैप्टर नहीं जो टॉपिक स्टार्ट होगा मेटलर्जी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, और वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। उसमें लगेंगे हमें 3 लेक्चर पूरी मेटलर्जी को खत्म कराने में। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं। याद रखोगे? बताओ भाई, पी के आगे के चैट के अंदर देख लेता हूं एक मिनट। अच्छा, एसीपी अपलोडेड है, मैं एसीपी के क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूं बेटा, वो नोट कर लो, जो कि आप अगले वीक करके लाओगे, और करके लाना यानी करके लाना। ठीक है, चलो करो भाई, ओपन कर ले एसीपी, नोट कर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू की बात कर रहा हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 6 नहीं सॉरी 7, 8, 9, नहीं 9 को कट कर लो, 9 अभी तुम नहीं कर पाओगे, 11, 12, 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करना, आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया उससे रिलेटेड है। 14, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 40, 43, 45, एंड 48। फाइनली फाइनली फाइनल, बस 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 बस, अरे बड़ी इजी क्वेश्चन है,
बस करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भैया, भैया रो देंगे हम, बस बस। एक बच्चा लिख रहा है बाय सर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। भैया बस करो, और ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, ये टॉर्चर जो आप कर रहे हो। बेटा बहुत इजी सवाल है, मैं तो अभी आज मैं टीम से पूछूंगा कि इतनी इजी एसीपी बनाई है इस बार इतनी इजी एसीपी है, इतनी लल्लू पल्लू एसीपी है ना, तुम उठाओगे तुम कहोगे हैं ये सवाल, ये तो अपना बायां हाथ, दाया भी नहीं बायां हाथ कर देगा भैया, बड़े लल्लू सवाल है भैया इसके अंदर, एसीपी के अंदर। पर क्लास में मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, पहली बता रहा हूँ, एसीपी में इजी क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, मैं टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैं एक अलग से एक और एसीपी बनवाऊंगा जिसमें थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। भैया पूरी एसीपी बोल देते एक ही बार में। क्या बात है। चलिए अपनी क्लास यहाँ खत्म होती है, और सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, बताओ भाई, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे बड़े भाई यहाँ पर हैं, ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है यार, अपन देख लेंगे, अपन सब साथ में मिलकर कर लेंगे, है ना, बोला था शुरू में हाथ पकड़ लिया तो अपन इतनी इजीली छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी एक क्लास 10th की जर्नी सबसे मेमोरेबल, सबसे प्यारी, सबसे शानदार जर्नी रहेगी, तुम मजे करोगे, एक दिन रोगे बस तुम, और वो दिन होगा जब तुम 10th पास आउट करोगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, पूरी 10th नहीं रोने दूंगा तुमको, पूरी 10th तुम्हें प्यार करवा दूंगा सब्जेक्ट से, और मजे आएंगे पढ़ने में, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी तुम्हें मजा आएगा मैराथन के अंदर, लेकिन एक दिन तुम रहोगे, मैं मुझे पता है ना, वो एक अलग फीलिंग होती है जब 10th खत्म होगी, क्योंकि फिर तुम्हें पता है कि तुम हम सबसे नहीं पढ़ पाओगे, तो वो एक अलग दिन होता है, बढ़िया से अभी तो बहुत टाइम है, तुम्हारे सीनियर्स उसको फील करते हैं आज के टाइम पे, है ना। स्टोरी सुना दो, क्या स्टोरी सुना दो तुमको, स्टोरी टाइम। क्या स्टोरी सुना दूं मैं तुमको यार, स्टोरी अभी तो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भाई, मुझे लग रहा है भैया कहाँ मिलोगे आप। चलिए चलिए, यहाँ पर अच्छा एक बड़ा वो हुआ था इंसिडेंट, मैं अभी गुजरात गया हुआ था ना, मैंने तुम्हें बताया कि हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, मतलब मेरा बहुत समय से उस चीज़ के लिए मन था, और फाइनली वो चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है उस चीज़ में पूरे प्रोसेस होने में। तो मैं मतलब मतलब तुम्हें हिंट मिल जाएगी, मैं एक फैक्ट्री में ही था, तो मैं उनके ओनर जो थे उनसे बात कर रहा था, तो एक्चुअली वो मुझे जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि कैसे जानेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आराम से बात बात कर रहे थे, तो वो बड़ा लाइटली ले रहे थे चीज़ों को, ऐसे ऐसे करके, वैसे ऐसे, मतलब कि ठीक है कर लेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमारी उम्र बड़ी कम है, उम्र बड़ी कम है, तो लोग बड़ा जज करते हैं, मतलब कि यार इनकी तो एज कम है, ये क्या ही करेंगे, फालतू में आ गए, इनको कुछ करना तो होगा नहीं, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में चलती हैं, और ये मैंने रियलाइज करा कि क्योंकि हम बहुत यंग है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं क्या ही कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता कि उनसे डबल काम करते हैं हम डेली बेसिस पे, ये रियलिटी आज के टाइम की। बट यस, तो बड़ा ऐसे ही कर रहे थे, लाइटली ले रहे थे, फैक्ट्री ओनर थे भाई, इतनी बड़ी फैक्ट्री और ये सब, नहीं नहीं बुक नहीं, तो फैक्ट्री वगैरह तो ऐसे ही लाइटली वगैरह ले रहे थे, तो मैंने मतलब ऐसे ही चल रहा था बात वगैरह, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में एक लड़का है जो कि काम करता है ना, मतलब 20-21 साल का होगा लगभग लगभग, तो लड़का काम कर रहा था, तो वो मुझे उसके बाद उनके ऑफिस से एक बार फैक्ट्री दिखाने के लिए लिया है कि देखो हमारे में ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं देख रहा था, तो वहाँ पर वो जो लड़के काम करते हैं वो सब पहचान गए, क्योंकि पहले पढ़े होंगे या तो उन्होंने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, तो पहचान गए। तो वहाँ जितने भी उनके लोग थे वो सब कह रहे अरे भैया आप जब हम हमारे 11th-12th में थे तब एक बार आपकी वीडियो देखी थी, ये देखा था वो देखा था, सब पहचान गए। अब वो ओनर देखे कि यार ये कौन इंसान है, ये क्या करता है, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऐसा कोई मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मेरी टीम से डिस्कशन हुआ था उनका, मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने कहा हाय मैं प्रशांत हूँ, मैं ये काम बताओ ऐसे, तो उनको पता नहीं था, वो सब जान गए, वो कह रहे अरे यार ये कैसे, तो फिर उसके बाद में उन्हीं के ही जो वहाँ पर वो भैया लोग थे सब, उन्होंने उनको दिखाया कि यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह दिखाया होगा, तो लोग उन्होंने देखा अरे अरे, फिर उसके बाद बोला कि हाँ लो चाय लो कॉफी लो, आप बैठो आराम से, क्या लोगे क्या नहीं लोगे, तो मेरे को इतनी हंसी आई, और मैं सोच रहा था कि लोग कितने मतलब लोग ना जजमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं किसी भी इंसान की। लोग जजमेंट इतनी इजीली ले लेते हैं ना कि मतलब कि ठीक है यंग है, क्या ही कर रहा होगा, अभी तो कॉलेज पास करा होगा लड़के ने, ऐसे करके मतलब लोग बड़ा जल्दी जज करते हैं। बट ये वैसे एक रियलिटी भी मुझे समझ आई कि पीपल जज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक, क्या आप दिखते कैसे हो, मतलब लोग ऐसे ही जज करते हैं, है ना। तो ये है एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी, बाद में मैं जा रहा था तो मैं टीम से डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था यार मतलब क्या ही हद ही हो गई, मतलब कि इंसान का मतलब रवैया बदल जाता है यार। और ये पता है मैं तुम्हें आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज ना शायद तुम्हारे कुछ ऐसे लोग होंगे आसपास में, रिश्तेदार वगैरह बहुत लोग होते हैं जो कि ना तुम्हें ऐसे बोलते होंगे कि यार ये निकम्मा, ये क्या कर रहा है, ऐसे मतलब तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, ट्रीट नहीं कर रहे अच्छे से। पर जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लोगे ना यार जिंदगी में, सबका रवैया बदल जाएगा, सबकी थिंकिंग बदल जाएगी, सबका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा तुम्हारे लिए। तुम अब भी दिखते वैसे ही हो, तुम्हारी शक्ल अब भी वैसी है, तुम बेकार ही दिख रहे हो, पर अब क्योंकि तुमने कुछ उखाड़ लिया है तो उनका पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए एकदम डिफरेंट हो गया है। अब वो तुम्हें कहेंगे अरे यार भैया आओ यार बैठो यार, तुम यार मतलब लोग बदल जाते हैं यार, बिल्कुल बदल जाते हैं। तो मैं ये स्टोरी इसलिए आज तुम्हें बता रहा था कि करो मेहनत इतनी की रवैया सबका तुम्हारे लुक्स पे नहीं तुम्हारे काम पे हो, यार ये काम करता है यार देखो ऐसे, तो वो बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, चलिए इसी के साथ
करते हैं आज की क्लास समाप्त। मिलते हैं वेडनेसडे को बेटा, वेडनेसडे मिलेंगे एंड अगली चीजें पढ़ेंगे, इसी भी सॉल्व करके आना। मेटल एनर्जी हम स्टार्ट कर रहे होंगे। टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बाय बाय, जाइए, जाओ जाओ।